नमस्कार दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज जॉब सागर पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, जो ये वीडियो रहने वाली है डीएसएसबी के जो नए रूल्स आए हैं टीचिंग के लिए, उससे संबंधित रहेगी। इसमें आपको विस्तार से बताया जाएगा कि इसमें क्या चेंज हुआ है और क्या नहीं। और इसमें आपको बताया जाएगा, एक इसमें आपके लिए गुड न्यूज़ है और दूसरी इसमें आपके लिए एक बैड न्यूज़ उसको भी कह सकते हैं। तो सभी पॉइंटों पे विस्तार से चर्चा होगी। तो हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। सबसे पहले देखिए, आपने देखिए, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, आप हमारे चैनल नॉलेज जॉब सागर को सब्सक्राइब करके रखें, ताकि आपके पास टीचिंग से संबंधित या फिर अन्य कोई विषय से संबंधित कोई भी गवर्नमेंट जॉब हो, उससे संबंधित आपके पास वीडियो आपके पास पहुंचती रहे। चलिए दोस्तों, अब हम चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। देखिए, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डीएसएसबी टीचिंग रूल। तो टीचिंग रूल में कुछ चेंजेस हुए हैं डीएसएसबी के। अभी आपने गजट देखा होगा, दिल्ली गजट में कुछ रूल्स आए हैं, तो उनके संबंध में ये वीडियो रहेगी और क्या क्या उसमें चेंज हुआ है और क्या क्या उसमें आपके लिए गुड है और क्या क्या उसमें बैड न्यूज़ है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए, जो हम बात करेंगे आरआर रूल्स, यानी कि रिक्रूटमेंट रूल्स 2023, टीजीटी 2023। आपको पता होगा टीजीटी की, जो डीएसएसबी में टीजीटी, पीजीटी और पीआरटी की वैकेंसी आने वाली है। आपको जैसे ही मालूम होगा कि 24,000 पोस्ट पे आपकी भर्ती आपको बहुत जल्दी देखने को, या तो इस मंथ में या फिर नेक्स्ट मंथ में आपको 100% देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो उससे पहले क्या है, उससे पहले देखिए, जब ये रिक्रूटमेंट रूल्स चेंज करते हैं तो इसका मतलब यही होता है कि अब वैकेंसी निकालेंगे तो उससे पहले वो अपने रूल बना लेते हैं कि भाई इस रूल्स के अकॉर्डिंग हम चलेंगे और ये सारे पॉइंट इसमें देखे जाएंगे जो भर्ती होगी। ठीक है, तो अब देखिए, जो नए रूल आया उसमें मैंने एक ही पॉइंट निकाला है, बाकी सभी में कुछ ना कुछ नए आए हैं। मैं वो भी आपको बता दूंगा क्या है। अभी हम टीजीटी जो हमारे है उसके बारे में बात कर लेते हैं। टीजीटी कौन कौन से सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं? एसएसटी, इंग्लिश, मैथ और नेचुरल साइंस। ठीक है, या साइंस बोलते हैं जिसको। तो इन चार विषयों की अभी बात कर रहे हैं हम। इन पे बाकी देखिए, और भी अगर किसी को कोई विषय, किसी का अलग सब्जेक्ट हो तो वो मुझे बता सकता है कमेंट बॉक्स में। उस पर भी आपके लिए एक वीडियो बना दी जाएगी अगर आपको कोई डाउट है तो। बाकी पहले इन चार विषय पे हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले क्या है इसमें, ये इस बार डाला है ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स देखे जाएंगे। 50% मार्क्स, ठीक है। जो ग्रेजुएशन में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए ओवरऑल। ये नहीं आपके कंसर्न सब्जेक्ट में, आपके 50% मार्क्स ओवरऑल होने चाहिए। तो और सब्जेक्ट की इसमें कोई भी बात नहीं की गई है। इसके बाद देखिए, अगर आपके पास ग्रेजुएशन में ये मार्क्स नहीं होते हैं, आपके पास ग्रेजुएशन में नहीं होता है, तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन, आपकी पीजी देखी जाएगी, लेकिन उसमें भी आपको 50% मार्क्स चाहिए। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट यही है। दूसरा पॉइंट क्या है, अगर आपके पास ग्रेजुएशन नहीं है तो आपके जो 4 ईयर इंटीग्रेटेड कोर्स होता है, कौन सा, BLED और BSc BEd या BA BEd करके जो आपके इंटीग्रेटेड कोर्स होते हैं, वो होना चाहिए। ठीक है, इंटीग्रेटेड कोर्स में आपका क्या है, 3 साल आपने वो सब्जेक्ट, ये मैं इंटीग्रेटेड की बात कर रहा हूँ। इंटीग्रेटेड कोर्स में जो 4 साल का होता है, उसमें 3 साल आपने वो कंसर्न सब्जेक्ट पढ़ा होना चाहिए, जिससे आप अप्लाई करने वाले हो फॉर्म को। ठीक है, इसके बाद आपको चाहिए CTET पेपर 2 चाहिए इसमें आपको। ठीक है, और इसके बाद आपको चाहिए BEd। ठीक है, और इसमें इसके अलावा कुछ भी नहीं है। आपकी ये जो वैकेंसी है, इसमें आपकी ये सारी आपकी जो इसेंशियल क्वालिफ़िकेशन है ये देखी जाएंगी। अगर आप ये क्राइटेरिया फुलफ़िल करते हैं तो आप बिल्कुल टीजीटी के लिए डीएसएसबी में एलिजिबल है। तो देखिए, इसमें हमारी ये बात हो गई क्वालिफ़िकेशन को लेके। एक बच्चों का क्या डाउट आता है, एक बच्चों का डाउट आता है जो हमारा CTET है उसको लेके। CTET में क्या डाउट आता है डीएसएसबी में, देखिए मैं बता देता हूँ। CTET जो हमारा होता है UR, यानी कि जर्नल पे होता है हमारा 90 मार्क्स पे क्वालिफाई, यानी कि 60% पे। ठीक है, जिसके 90 मार्क्स होते हैं उसको क्वालिफाई माना जाता है। और जो रिजर्व कैटेगरी होती है, जैसे SC हो, BC हो, ST हो या कोई और रिजर्व कैटेगरी हो, उनको माना जाता है 82 पे क्वालिफाई। ठीक है,
अब क्या दिक्कत आती है, जैसे बीसी वालों को बहुत ज़्यादा, सबसे ज़्यादा दिक्कत इसमें बीसी वालों को आती है। बीसी वालों को क्या दिक्कत आती है मैं बता देता हूँ आपको। जो बीसी वाले कैंडिडेट होते हैं, बीसी वाले जैसे अदर स्टेट का कोई बीसी है तो उसको ना दिल्ली में जो डीएसएसपी है वो जर्नल की तरह ट्रीट करता है। तो बीसी वाले बच्चे 82 मार्क्स से जो पास हो जाते हैं, 82 या 82 से प्लस वाले, जिसका मतलब 90 से नीचे होते हैं, 82 और 90 के बीच वाले, तो उन बच्चों का क्या है, उन बच्चों का जो सीटेट होता है उसको वो मानते नहीं है, डीएसएसबी नहीं मानती, क्योंकि डीएसएसबी जो अदर स्टेट के बीसी होते हैं उनको जर्नल में काउंट करते हैं। तो जर्नल में अगर उनके 90 मार्क्स है सीटेट में तो उनको वैलिड माना जाएगा। लेकिन अगर उनके 90 मार्क्स से कम है, 82, 83, 85, 89 पे अगर वो क्वालिफाई किए हुए हैं तो उनको इसमें वैलिड नहीं माना जाएगा, उसको इसमें मतलब चांस नहीं मिलेगा। तो और जो अदर कैटेगरी जैसे एससी वाले हैं, एससी को दिल्ली में एससी की तरह ही ट्रीट करते हैं, उसको कोई जर्नल में काउंट नहीं किया जाता। तो एससी वालों का 82 पे ये वैलिड रहेगा। तो आप समझ गए होंगे जो मैं कहना चाह रहा हूँ। एक बार मैं आपको सीधा सीधा समझा देता हूँ। दिल्ली में जो यूआर है उनका 90 मार्क्स पे क्वालिफाई है सीटेट, ठीक है। और जो अदर स्टेट के बीसी है ओबीसी है, उनको दिल्ली में यूआर की तरह ही ट्रीट किया जाएगा। तो उनके 90 मार्क्स होंगे तो ही वो अप्लाई कर सकते हैं सीटेट में। अगर 90 मार्क्स है तो अप्लाई कर सकते हैं, अगर 90 मार्क्स से कम है, बेशक उनका सीटेट क्वालिफाई है 82 या 83, 85 पे अगर क्वालिफाई है तो उनको दिल्ली में अप्लाई करने का मौका नहीं मिलेगा, ठीक है। ये बहुत बच्चों के डाउट थे, या आशा करता हूँ आप सभी बच्चों के डाउट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद आपके पास बीएड होनी चाहिए। इसमें बीएड में कहीं भी सब्जेक्ट की बात नहीं की गई है, ठीक है। अब देखिए, जो मैंने बताया था आपको अच्छी खबर और बुरी खबर, वो सबसे पहले हम आपको ये बता देते हैं, आपको बुरी खबर ही बता देते हैं। देखिए इसमें क्या थी, जो पहले टीजीटी की एज थी वो थी 32 ईयर्स, ठीक है। 32 साल तक आप अप्लाई कर सकते थे नॉर्मल, यूआर 32 साल तक अप्लाई कर सकते थे। और उसके बाद फिर रिजर्वेशन लगता था। उसके बाद 32 साल के बाद 5 साल का रिजर्वेशन SC/ST को मिलता था, यानी कि 37 साल तक अप्लाई कर सकते थे। ओबीसी को मिलता था वो 35 साल तक, और पीडब्ल्यूडी को 10 साल का रिजर्वेशन मिलता था, ठीक है। लेकिन अभी क्या हुआ है, अब जो नया गजट आया है दिल्ली सरकार का, उसमें टीजीटी की एज को घटा के 30 साल कर दिया गया है। इसमें देखिए सबसे बेकार बात यह है, इसमें पीआरटी, टीजीटी और पीजीटी तीनों की ही एज मैक्सिमम 30 साल काउंट होगी। 30 साल से ऊपर वाला इन तीनों में किसी में भी अप्लाई नहीं कर सकता। पहले क्या था, टीजीटी जो पीआरटी की थी वो 30 साल थी, टीजीटी की थी वो 32 साल थी, और पीजीटी की 36 साल एज लिमिट थी पहले। अभी इन तीनों को घटा के 30 साल पे ला दिया गया है, ठीक है। अब आती है एज रिलैक्सेशन की बात। देखिए बहुत सारे बच्चे हमारे परेशान हैं, जो लड़कियां हैं, जो लेडीज़ हैं, जो डीएसएसबी की तैयारी कर रही है, जिनकी एज 30 या 30 के आसपास हो गई है, वो इस चीज़ को लेके परेशान है। क्या परेशान है मैं आपको एक बार बता देता हूँ। देखिए जो पहले डीएसएसबी का क्या था कि जो टीजीटी पोस्ट के लिए फीमेल को अलग से रिजर्वेशन मिलता था। कितना रिजर्वेशन मिलता था, उनको 10 साल का अलग से रिजर्वेशन दिया जाता था। इस तरह से उनकी जो एज थी वो 42 थी, और अभी उनकी एज को घटा के 30 साल कर दिया गया है। तो इस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा परेशान है कैंडिडेट। तो मैं उनको एक बात बता देता हूँ। देखिए जो गजट होता है आपका, कोई भी गजट होता है, पिछला जो पुराना गजट था उसमें भी आपके साथ एज 32 साल ही दिखा रखी थी, लेकिन उसके बाद भी आपको 10 साल का रिजर्वेशन मिला था। आप 2021 वाली वैकेंसी में जाके देखोगे तो उसमें साफ साफ लिखा था 30 साल आपकी एज होगी, जो एज लिमिट होगी। उसके बाद आपको 10 साल का, जब बच्चे कोर्ट में पहुंच गए थे तो 10 साल का वुमेंस को एज रिलैक्सेशन दिया था। तो उसके बाद उनकी एज 40 कर दी गई थी, ठीक है। देखिए पिछले जो गजट था उसमें भी लेडीज़ की जो फीमेल की एज थी वो 30 थी, लेकिन कोर्ट में जाने के बाद उसको 40 कर दिया गया था।
तो इसमें भी अभी तो इसमें 30 दे रखी है, लेकिन इससे बहुत ज़्यादा घबराने की बात नहीं है। आपकी गज़ट में उम्र 30 साल ही होती है, एज जो होती है 30 साल ही दिखाते हैं। लेकिन अगर जब आपकी वैकेंसी आएंगी तो उसमें एक अलग से नोटिफिकेशन आ जाता है कि भाई वुमेंस को 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता है। और ये बस आपको टीजीटी में मिलता है, आपको पीआरटी में नहीं मिलेगा, पीजीटी में नहीं मिलेगा, ये बस टीजीटी में मिलता है। तो टीजीटी में जो ये एज रिलैक्सेशन मिलता है, इसका क्या कारण है मैं आपको एक थोड़ा सा बता देता हूँ इसके बारे में भी। जो वुमेंस होती है दिल्ली में, उनका क्या है, उनको 40 साल की वो एज लिमिट मिलती थी। 10 साल का जो रिलैक्सेशन मिलता था वो किस लिए मिलता था, क्योंकि जो वुमेंस का पार्टिसिपेशन था टीचिंग में, वो पहले बहुत कम था। मतलब क्योंकि आपको पता होगा दिल्ली में 2 शिफ्ट में स्कूल चलते हैं, मॉर्निंग और इवनिंग। जो मॉर्निंग वाले होते हैं उसमें जो वो होते हैं गर्ल स्टूडेंट होती है, उनके लिए ज़्यादातर स्टाफ मैडमों का रखा जाता है। और जो इवनिंग वाले स्कूल होते हैं उसमें लड़कों का स्टाफ ज़्यादा होता है, मेल्स का स्टाफ ज़्यादा होता है। तो इस चीज़ को पूरा करने के लिए क्योंकि वहाँ पे लड़कियों की जो हमारे कैंडिडेट थे, वुमेन कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट, उनका क्या था, उनका पार्टिसिपेशन बहुत कम था और वहाँ पे बहुत ज़्यादा दिक्कत आती थी। ठीक है, तो इसको पूरा करने के लिए ये 10 साल का एज रिलैक्सेशन दिया जाता था। तो ये अब हमारी बात हो गई एज रिलैक्सेशन को लेके भी। तो अभी देखते हैं सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन पे आते हैं। सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में क्या है, देखिए 1 सब्जेक्ट इन 2 ईयर यूजी में जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होना चाहिए, जिस भी सब्जेक्ट से आप टीचिंग का फॉर्म भर रहे हैं, मान लो आपने एसएसटी से भरा है तो आपको कम से कम 2 साल वो ग्रेजुएशन में पढ़ा हुआ होना चाहिए, कम से कम 2 साल। ठीक है, जैसे मैं आपको बता देता हूँ, नेचुरल साइंस का एग्जांपल दे देता हूँ। जैसे नेचुरल साइंस से अगर कोई भरना चाहता है तो उसमें क्या है, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, केमिस्ट्री, ये पहले ये 4-5 ऑप्शन देते थे, फिजिक्स, बायो, बॉटनी, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। ठीक है, इन 5 ऑप्शन देते थे। लेकिन अभी इसमें क्या हुआ, जूलॉजी सॉरी, अभी इसमें 3-4 ऑप्शन और बढ़ा दिए। कौन से, लाइफ साइंस बढ़ा दिया, माइक्रो बायो बढ़ा दिया है और लाइफ स्किल बढ़ा दिया है। तो इसमें 3-4 और बढ़ा दिए। अगर इनमें से कोई भी 2 सब्जेक्ट, कोई भी एक सब्जेक्ट आपने, दोबारा मैं आपको बता रहा हूँ, कोई इन सभी में से कोई भी एक सब्जेक्ट आपने अपनी ग्रेजुएशन में 2 साल पढ़ा है तो आप नेचुरल साइंस के लिए एलिजिबल है। ठीक है, बस शर्त क्या है, आपने वो सब्जेक्ट 2 साल पढ़ा हो और आपके पास सीटेट सेकेंड ईयर का हो, सीटेट सेकेंड ईयर का हो, तो आप इसमें एलिजिबल है। इसी तरह से आप सोशल साइंस वाले देखेंगे, एटलीस्ट 1 सब्जेक्ट इन 2 ईयर, कम से कम ये इनमें से एक सब्जेक्ट आपने 2 साल पढ़ा हो। कौन सा, हिस्ट्री पढ़ा हो, पॉलिटी पढ़ा हो, ज्योग्राफी पढ़ा हो, इकोनॉमिक पढ़ा हो, सोशोलॉजी पढ़ा हो, बिजनेस पढ़ा हो या स्टैटिक्स पढ़ा हो। इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट अगर आपने 2 साल पढ़ा है और आपके पास सीटेट सेकेंड है तो आप सोशल साइंस के लिए एलिजिबल है। इसी तरह से मैथ की बात करेंगे, मैथ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने, मैथ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो, कितने, 2 साल आपने कम से कम मैथ एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो अपने ग्रेजुएशन में। इसी तरह से इंग्लिश की बात करेंगे, इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट पढ़ा हो आपने 2 साल अपने ग्रेजुएशन में, तो आप इंग्लिश के लिए एलिजिबल है। ठीक है, तो दोस्तों देखिए, अगर इसमें मैंने आपके सारे ही डाउट क्लियर कर दिए, जो भी नया गजट में नई चीज़ आई थी वो मैंने आपको बता दी है। फिर भी अगर आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट छोड़ सकते हैं। और आप इसी तरह के इन्फॉर्मेशन के लिए टेलीग्राम चैनल पे भी हमारे जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा। और दूसरा मैं आपको बता दूं, देखिए जो बहुत जल्दी आपको डीएसएसबी की वैकेंसी, बहुत जल्दी, या तो आपको जुलाई में ही हो सकता है या फिर आपके अगस्त में डीएसएसबी की वैकेंसी आपको देखने को मिल जाएंगे 100%। तो आप अपनी तैयारी करते रहिए। जो हमारी फीमेल कैंडिडेट है उनको घबराने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है नहीं, 10 साल का उनको एज रिलैक्सेशन मिलेगा। क्योंकि हमारे पास देखिए, आपको मैं बता दूं, जो एज रिलैक्सेशन का रूल है, जो हमारे पास नोटिस है, वो हमारे पास पहले पुराना 2021 वाला है। लेकिन हमारे पास 30 साल का ऐसा कोई भी ऐसा नोटिस अभी तक नहीं आया कि जिससे हम ये कह सकें कि वुमेन की एज 30 साल ही काउंट होगी।
समझ रहे हैं आप। हमारे पास एक पॉजिटिव पॉइंट ये है कि हमें 2021 में जो हमारे पास नोटिस आया था 10 साल एज रिलैक्सेशन वाला, वो है। तो इसलिए अपनी तैयारी जोर शोर से रखें और चैनल से जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि इसी तरह की इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। आपने यह वीडियो यहाँ तक देखी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। चैनल को सब्सक्राइब करके रखें।